जय हिंद एवरीवन। D2L के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे डिले होने के कारण मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन यहाँ पे आपको भी पता है, डेंगू वायरल काफ़ी ज़्यादा भी हो रहा है। तो आप भी आपका ध्यान रखिए और वापस से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग 15 और 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत की रैंक, जो अभी हाल ही में हंगर इंडेक्स 2024 लॉन्च हुआ है, इसमें भारत की रैंक क्या रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, जो हमारी 2023 में भारत की रैंक थी वो कितनी थी? वो थी 111। ठीक है, 11 यहाँ पे हमारी रैंक थी। और अब यहाँ पे जो 2024 में हमारी जो रैंक हो चुकी है वो हो चुकी है आपकी 105। ठीक है, और टोटल कितनी कंट्रीज थी? टोटल थी आपकी 127 कंट्री। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं, हमें यहाँ पे सीरियस कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत का यहाँ पे स्कोर कितना रहा, ठीक है, हंगर का जो इंडेक्स है उसमें भारत का स्कोर कितना रहा, तो ये रहा आपका 27.3। ठीक है, और कौन सी कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि टॉप कंट्री यहाँ पे कौन सी है जो हंगर इंडेक्स में सबसे आगे है, तो वो है आपकी बेलारूस। ठीक है, बेलारूस, आप मुझे बताइएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का भी हाल ही में एक नया मेंबर बना है। सेकंड है आपका बोस्निया। ठीक है, और थर्ड है आपका चाइल, जिसे आप चिले के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सबसे ज्यादा वर्स्ट आपका जो हंगर प्रॉब्लम है तो कौन सी कंट्री में है, तो आपको ये बात भी यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो वर्स्ट है आपकी 127 नंबर पे, वो है आपकी सोमालिया। ठीक है, सोमालिया, आप इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो हंगर इंडेक्स होता है, जैसे आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के भी यहाँ पे कुछ डायमेंशंस के थ्रू यहाँ पे रैंकिंग निकाली जाती है, तो हंगर इंडेक्स के भी यहाँ पे 4 डायमेंशंस होते हैं। ये 4 डायमेंशंस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। पहला है आपका अंडर नरिशमेंट। ठीक है, अंडर नरिशमेंट इज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ हंगर इंडेक्स। सेकंड की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड है आपका चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है, और थर्ड आपका क्या है? थर्ड है आपका चाइल्ड वेस्टिंग, और फोर्थ है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। जो मैं आपको फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, जैसे आपके 4 डायमेंशंस मैंने आपको बताए, जैसे आपको 2023 की रैंक से स्टार्ट किया, 2024 की रैंक बताई, इंडिया का स्कोर कितना है, टॉप कौन सी कंट्रीज ने किया है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, इससे आपको एक बार एग्जाम में 2 बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो सेकंड वाला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें हम लोग जीरो हंगर की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत की रैंक कौन सी है। भारत है आपका 105 नंबर में आउट ऑफ 127 कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको पता है हाल ही में नोबेल प्राइज से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज है उसमें यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है डैरेन एक्मोगला, शिमोन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन, इनको अभी हाल ही में नोबेल प्राइज कौन सी फील्ड में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या फिर लिटरेचर। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको सारे नोबेल प्राइज आपको यहाँ पे बता चुका हूं, सिर्फ ये लास्ट जो आपका बचता है वो आपका इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये दिया गया है। और एक मैं वीडियो पूरा लेके आऊंगा जिसमें आपको सारे जो नोबेल प्राइज हैं, जितने भी आपके जो नोबेल प्राइज हैं, आपको मैं उसमें बता दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या कभी कोई भारतीय है जिसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये हैं आपके अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन को यहाँ पे इकोनॉमिक्स की फील्ड में आपका नोबेल प्राइज से सम्मानित ऑलरेडी किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, जो डॉरेन एक्मेगलोग है, सिमोन जेंसन है और जेम्स रॉबिन्सन है, इनको आपका इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया गया है फॉर द कंट्री प्रॉस्पेरिटी के लिए। एक यहाँ पे थ्योरी दी है, सोशल इंस्टीट्यूट फॉर कंट्री प्रॉस्पेरिटी के लिए एक थ्योरी दी है, इस कारण से इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आई गेस थोड़ा सा आपको वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, बट हाँ, आई एम जस्ट गिविंग द कंटेंट कि आप लोग यहाँ पे लैक ना करो करंट अफेयर्स में। द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन
ठीक है, ये कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हम लोग हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ठीक है, जो गांव में महिलाएं होती हैं उनके लिए हम लोग एक डे स्थापित किया गया है, तो वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 अक्टूबर को, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं, जो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन है, इसमें यहाँ पे दो इंडेक्स पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बात की जाती है, जैसे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 गोल में क्या बोला गया है? नो पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी हमें क्या करना है? खत्म करनी है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में क्या बोला गया है? मैंने अभी हाल ही में बताया था आपको, जीरो हंगर। हंगर क्या होना चाहिए? जो भूखमरी है उसे हमें क्या करना है? जीरो करना है। और थर्ड है आपका जेंडर इक्वलिटी, हमें क्या करना है? महिला और आपके मेल दोनों आपके क्या होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए, ठीक है, जब हम यहाँ पे सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रीच कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन है, ये दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम करता है, नो पॉवर्टी और जेंडर इक्वलिटी पे यहाँ पे ये काम करता है। तो याद रखिएगा, ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 15 अक्टूबर को। अगर आपसे इसकी थीम भी पूछ ली जाए, क्योंकि ये बेसिकली यूएन का डे है, तो आप इसको याद रखिएगा, रूरल वुमेन सस्टेनिंग नेचर, ठीक है, रूरल वुमेन सस्टेनिंग नेचर इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में थर्ड आपने डेफिनेटली यहाँ पे न्यूज में सुना होगा, क्योंकि जो यूएसए है, ठीक है, यूएसए ने क्या किया है? इजराइल के लिए अपनी जो एक मिसाइल सिस्टम है ये गिफ्ट किया है कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो थर्ड डिफेंस सिस्टम को। तो ये बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, ये है आपका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड का फुल फॉर्म है। और ये बेसिकली क्या है? ये है आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। मतलब कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर इनके इस एरिया में आती है तो ये थर्ड डिफेंस सिस्टम क्या करेगा? उसको वहीं रोन देगा। तो ये बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है थर्ड। और अगर मैं आपसे बात करूं इसको बनाया कब गया था, तो इसको बनाया गया था 1991 में, ठीक है। 1991 में क्या होता है कि यहाँ पे जो इराक है, अभी भी आपको पता है इराक काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इराक ने यहाँ पे क्या करा था? ईरान कर रहा है स्कूड मिसाइल अटैक, ठीक है, स्कूड मिसाइल अटैक सिस्टम यहाँ पे बनाया था। उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पे थर्ड डिफेंस सिस्टम यहाँ पे बनाया गया था। अगर आपसे पूछ लें कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसको बनाया जाता है। आप इस चीज को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने यहाँ पे बोल दिया है कि हम लोग यहाँ पे विड्रॉ करना चाहते हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2024 इससे, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो वक्फ बिल है इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपका 1995 में इसको अमेंड किया गया था। अब यहाँ पे वापस से बात हुई है कि हम लोग इसको 2024 में इसको वापस से हम लोग अमेंड करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आपका उसको संभालने के लिए एक अमेंडमेंट यहाँ पे किया जा रहा था। बट कौन से स्टेट ने यहाँ पे मना कर दिया कि हम लोग इस अमेंडमेंट से हम लोग विड्रॉ करते हैं, तो ये करा है केरला ने, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिएगा। और वक्फ बोर्ड की अगर मैं आपसे बात करूँ, एक काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बोर्ड है जिसमें जितनी भी आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको यहाँ पे रखा जाता है, और काफी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोर्ड है, आप इसको भी याद रखेंगे। और केरला ने अभी हाल ही में इसको विड्रॉल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ने एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है 866 करोड़ रुपए का, जिसमें ये मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन, ठीक है। पहले तो आपको मैं इसकी स्पीड के बारे में बता देता हूं। जो इसकी स्पीड है, जो इसकी अभी हाल ही में जो टेस्टिंग स्पीड आई है वो आई है आपकी 280 किलोमीटर पर आवर। मतलब आप ये सोचिए कि अगर आपको इंदौर से अगर आपको भोपाल जाना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, इंदौर से अगर आपको भोपाल में जाना है तो इट्स काइंड ऑफ 180 किलोमीटर्स, ठीक है, 180 किलोमीटर्स। तो आप आई गेस 45 मिनट्स में यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो इतनी खतरनाक ये स्पीड यहाँ पे लाई गई है बुलेट ट्रेन की। और अगर मैं आपसे बात करूं इसको बनाया किसके द्वारा जाएगा, तो इसको बनाया जाएगा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा। प्लीज आप इस चीज को याद रखिएगा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा, BEML के द्वारा इसको बनाया जाएगा। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसको आप यहाँ पे
देख सकते हैं इसकी डिजाइन वगैरह ये सब यहाँ पे करने वाला है। अच्छा, एक चीज आपको बता देता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये अभी इंडिया की 14th महारत्न कंपनी में से यहाँ पे एक बन चुकी है, तो आप इस चीज को भी यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो अभी पाकिस्तान गए हैं एससीओ की मीटिंग में, उनने अभी यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ई माइग्रेट V2.0। तो बेसिकली इसका एम क्या है, इस पोर्टल का एम क्या है, ये क्या करेगा? तो अगर मैं आपसे बात करूं ये क्या करेगा, तो ये आपकी जो आपके लीगल माइग्रेशंस होते हैं आपके इंडियन सिटीजन्स के, उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। और अगर मैं आपसे बात करूँ कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली आपका जो लीगल माइग्रेशंस होता है उसमें आपकी जो इंडियन सिटीजन्स है उनकी यहाँ पे हेल्प करेगा ई माइग्रेट 2.0। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फर्स्ट एवर टेलीकॉम स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज यहाँ पे की जाएगी, तो आपको बताना है ये कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे यहाँ पे फोकस पॉइंट्स यहाँ पे कौन कौन से होने वाले हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके जो फोकस पॉइंट्स होंगे वो आपके 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे यहाँ पे बात की जाएंगी। और अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे ये 4 सालों के बाद यहाँ पे होती है, हर साल हर 4 सालों में ये मीटिंग होती है। तो इस बार यहाँ पे इंडिया होस्ट करेगा। कहाँ पे होस्ट करेगा? ये होस्ट करेगा नई दिल्ली में। और ITU का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में आपको पता है बहुत सारे हेडक्वार्टर स्थित है, बट आप ये याद रखिएगा ITU का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो आपका स्विट्जरलैंड में आपका स्थित है। अच्छा, इसके साथ है ना एक और मीटिंग होगी, वो भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, जिसके साथ यहाँ पे 8th एडिशन ऑफ मोबाइल कांग्रेस ये कहां पर होगा? ये भी आपका दिल्ली में ही होने वाला है। ठीक है, और जिसकी थीम है ना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो थीम है वो है आपका फ्यूचर इज नाउ। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि इसके फोकस पॉइंट है आपके 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT इज द फोकस पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो कि आपकी इनॉग्रेट की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अभी हाल ही में नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर साइबर सेफ्टी का किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? करीना कपूर, राजकुमार हिरानी, रश्मिका मंदाना या फिर माधुरी दीक्षित। ठीक है, डेफिनेटली आपने पुष्पा मूवी यहाँ पे जरूर देखी होगी और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो रश्मिका मंदाना है उनके ऊपर यहाँ पे डी फेस वीडियोस हमने काफी ज्यादा देखे थे और यहाँ पे उनके यहाँ पे साइबर बुलिंग काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को हमें मिली थी। इसी कारण से उन्हें साइबर सेफ्टी का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बनाया गया है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे जिससे वो यहाँ पे प्रमोट कर पाए कि हमें कैसे सेफली यहाँ पे यूज करना है चीजों को और हमें कैसे यहाँ पे जो सेफ्टी होती है उसके तरफ यहाँ पे बढ़ना है, फालतू के लिंक्स पे यहाँ पे क्लिक्स नहीं करना है। और आपने देखा कि यहाँ पे बिना लॉजिक्स के यहाँ पे डी फेस यहाँ पे बना दिया गया था रश्मिका मंदाना जी का। ठीक है, और ये बेसिकली आपको मूवी अगर आपने देखी होगी पुष्पा, और पुष्पा 2 भी अभी यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। अगर आपको पुष्पा 1 अगर आपने देखी होगी तो डेफिनेटली आप पुष्पा 2 भी यहाँ पे देखने जरूर जाओगे। ठीक है, तो रश्मिका मंदाना आप याद रखिएगा साइबर सेफ्टी के लिए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका नासा का यूरोपा क्लाइपर स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ये जो नासा का क्लाइपर स्पेसक्राफ्ट है ये नासा का सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट है। आपको ये बात के यहाँ पे शॉक्ड हो गए कि ये नासा का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट है आपका यूरोपा क्लाइपर। और अगर मैं आपसे बात करूं ये बेसिकली ये जो क्लाइपर है, ठीक है, जो यूरोपा है आपका, ये बेसिकली क्या है? ये आपका मून है। ठीक है, ये किसका मून है? तो ये मून है आपका जुपिटर का। प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं ये क्या करेगा? ये करेगा आपका कि हैबिटेबल जो कंडीशंस है, जो इस प्लानेट पे हैबिटेबल कंडीशंस है उसको यहाँ पे सर्च करने जाएगा ये वाला आपका स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो आपके मून है वो कौन से प्लानेट के पास है, तो वो है आपके 146। किसके पास है? ये है आपके सैटर्न के पास। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपके शायद आई गेस CDS में पूछा गया है और आई गेस UP PCS में भी पूछा गया है कि सबसे ज्यादा आपके जो मून्स हैं वो कौन से प्लानेट के पास है। तो याद रखिएगा ये है आपके सैटर्न के पास। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सी सिटी को दुनिया की सबसे रिचेस्ट सिटी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है दुबई, ओस्लो, अबू धाबी या फिर सिंगापुर। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट सिटी है वो कौन सी है, वो है आपकी अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी आपकी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे है आपकी बीजिंग। ठीक है, थर्ड नंबर पे है आपकी सिंगापुर। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे कौन सी है, फोर्थ नंबर पे आपकी रियाद। ठीक है, तो ये चारों कंट्रीज यहाँ पे आप याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट कंट्री है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फंड्स, वो किसके पास है, वो है आपकी अबू धाबी के पास। ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो आपका यूरोपा क्लाइपर जो स्पेस क्राफ्ट है, ये आपका जुपिटर के यहाँ पे सर्च करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में यहाँ पे इलेक्शंस हुए, हरियाणा में इलेक्शंस हुए, और अब यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं महाराष्ट्र में। तो आपको यहाँ पे ये खबर होगी कि अभी हाल ही में यहाँ पे ओथ ली गई है जम्मू कश्मीर में, किस चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, कौन यहाँ पे न्यू चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बन चुके हैं। आपने यहाँ पे एक बार न्यूज में सुना होगा कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है, अब उसको क्या कर दिया गया है, उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे 10 सालों के बाद यहाँ पे वापस से चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं उमर अब्दुल्ला। और अगर मैं आपसे बात करूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कौन है, तो ये बने आपके सुरेंद्र कुमार। और यहाँ पे आपका जो प्रेसिडेंट रूल था वो अब क्या हो चुका है, यहाँ पे हट चुका है। अगर मैं आपसे बात करूं उमर अब्दुल्ला की, तो इनने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बात नहीं करी है कि हम लोग जो आर्टिकल 370 है इसको वापस से यहाँ पे हम लोग रिवोक करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा यहाँ पे एक बड़ा स्टेप है, आप याद रखिएगा। उमर अब्दुल्ला यहाँ पे एक न्यू चीफ मिनिस्टर के तौर पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर मैं आपसे बात करूं कि 10 सालों के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, अब यहाँ पे ये न्यू चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी। ठीक है, आपको पता है जम्मू कश्मीर को अभी यूटी का दर्जा यहाँ पे दे दिया गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है यूटी के, तो ये है आपके उमर अब्दुल्ला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में कौन सा स्टेट यहाँ पे जो एशिया का एनिमेशन एंड गेमिंग पावर हाउस यहाँ पे बनना चाहता है, और यहाँ पे इसने टॉप यहाँ पे किया है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। अगर मैं आपसे बात करूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका जो गेमिंग वाला जो सेक्टर है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो पावर हाउस बनेगा वो कौन बनेगा, वो बनेगा आपका कर्नाटका। और आपको पता होगा जो इस बार का जो योगा ओलंपियाड हुआ था, ठीक है, योगा ओलंपियाड जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था आपका मैसूरू में। ठीक है, मैसूरू में हुआ था। और योगा डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, जो योगा ओलंपियाड तो मैसूर में हुआ था, जो चेस ओलंपियाड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था आपका बुडापेस्ट में, जिसमें भारत में जो मेंस की टीम है, ओपन टीम से और वुमेन टीम से, दोनों ने यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने लॉन्च करी है मल्टीपर्पस वेसल MPV, और किसके द्वारा यहाँ पे बनाई गई है, ये बनाई गई है L&T शिपयार्ड के द्वारा, जो कि आपकी चेन्नई में स्थित है। ठीक है, मतलब ये सारे काम करेगी, जैसे आपका मोबाइल मल्टीटास्किंग होता है, जैसे आप मल्टीटास्किंग होते हो, वैसे ये एक मल्टीपर्पस वेसल यहाँ पे बनाई गई है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इसका नाम क्या है, इसका नाम है समर्थक। प्लीज आप इसमें स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। और ये बनाई किसके द्वारा है, ये बनाई गई है भाई साहब L&T के द्वारा। अगर मैं आपसे बात करूं, एक और मैंने आपको बताई थी, एक सर्वे वेसल मैंने आपको बताई थी, किस किस को याद है वो सर्वे वेसल, उस सर्वे वेसल का नाम था क्या, इक्षक। ठीक है, नहीं सॉरी, इक्षक नहीं था, इक्षक तो बाद में आएगी, वो आएगी आपकी निर्देशक, और निर्देशक थी, और इसके पहले वाली जो थी वो थी आपकी संध्यक। ठीक है, अच्छा एक और मैंने बताई थी वक्षीर, वक्षीरी बताई थी ना, हाँ वक्षीर, ये कौन सी क्लास की है, ये है आपकी कलवारी क्लास की। ठीक है, इसमें टोटल यहाँ पे 6 सबमरीन्स थी, और यहाँ पे 6th जो सबमरीन है वो यहाँ पे आ चुकी है, जिसका नाम है वक्षीर। बाकी आप ये संध्या को निर्देशक यहाँ पे याद रखेंगे, और समर्थक जो आपकी ये बनाई गई है L&T के द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी सेकंड BLF स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। तो आपको बताना है
कौन से स्टेट में ये बनाया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं आपको वीएलएफ स्टेशंस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। वीएलएफ स्टेशंस बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे शिप है, ठीक है, कोई यहाँ पे ये जो शिप है, तो इससे यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कनेक्ट यहाँ पे रहता है कौन, वीएलएफ स्टेशन। तो आपका याद रखिएगा वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन यहाँ पे इंडियन नेवी का कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपका तेलंगाना में। और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा 2027 तक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, आपने मेरे मुंह से सुना कि अब ये सेकंड वाला बनाया जाएगा, तो आपके दिमाग में आया होगा सर फर्स्ट कहां पर है, तो फर्स्ट आपका कहां पर है, ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है। और अगर मैं आपसे बात करूं ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1990 में। यहाँ पे सिप से पूरा कनेक्शंस यहाँ पे रखा जाता है, और ये जो तेलंगाना में आएगा ये 2027 में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये हम लोग डे कब सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो पॉवर्टी है आपके कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आती है, तो ये आती है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 01, जिसमें हम लोगों को नो पॉवर्टी यहाँ पे जो हमारा गोल है इसको यहाँ पे पूरा करना है। तो इसके लिए हम लोग एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब, ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 17 अक्टूबर को। अगर मैं आपसे इसकी थीम की बात करूं तो इसकी जो थीम है वो है आपकी एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट, ठीक है, एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट। प्लीज आप इसकी थीम भी याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको याद रखिएगा। 17 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से स्टेट ने अभी हाल ही में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में अभी अपना फर्स्ट नंबर पे अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं जो 2023 में आपका कौन सा स्टेट टॉप पे था, तो ये था आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। 2024 की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका फर्स्ट जो स्टेट है बना है वो बना है आपका उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेट यहाँ पे बन चुका है, और सेकंड पे है आपका यूपी, और थर्ड पे है गुजरात, ठीक है। तो ये आप रैंकिंग याद रखिएगा कि जो वाटर अवार्ड्स अभी हाल ही में जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये जो टॉप आपका जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है उड़ीसा को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कौन अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पे कौन बने हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बने। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अभी हाल ही में 26th डायरेक्टर जनरल यहाँ पे बन चुके हैं, जिनका नाम है एस परामर्श शिवमानी, ठीक है, एस परामर्श शिवमानी, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि जो 25th थे, जिनको अभी हाल ही में यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट यहाँ पे आ गया था, कार्डियक अरेस्ट आ गया था, तो ये कौन थे, इनका नाम था आपका राकेश पाल, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, क्या आप एक बार उसको क्लियर करोगे कि जो कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल बनते हैं क्या वो इंडियन नेवी के होते हैं? बताओ, क्या इंडियन नेवी के होते हैं? ये होता था, पहले होता था, बट इसको 2016 में, ठीक है, 2016 में यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल यहाँ पे बिना जो इंडियन नेवी के नहीं थे वो बनाए गए थे, और उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2016 में ऑब्वियसली यहाँ पे पूछा गया था, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे कि जो फर्स्ट आपके जो कोस्ट गार्ड के चीफ बने थे जो इंडियन नेवी के नहीं थे। ये आपका सीएपीएफ में आपको अगर देखना है तो 120 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें करंट अफेयर का ये क्वेश्चन या स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं, उनका नाम था राजेंद्र सिंह, ठीक है। राजेंद्र सिंह यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जो बने थे, जो कि नॉन आपके नेवी वाले थे, ठीक है, मतलब पहले नेवी वाले ही बनाए जाते थे डीजी, बट नॉन नेवी वाले यहाँ पे बनाए गए थे राजेंद्र सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को अभी हाल ही में IAF के द्वारा यहाँ पे वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं जो यहाँ पे इनके डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम है डॉक्टर एस
सोमनाथ जी। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इन्हें क्यों यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो चंद्रयान 3 की आपकी जो सक्सेस थी उसके लिए ये आपका इसरो को ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। और ये कहाँ पे दिया गया, ये दिया गया इटली में, जहाँ पे आपकी सॉरी G7 जो G20 आपकी सबमिट हुई थी वो आपकी यहाँ पे हुई थी इटली में। ठीक है, तो याद याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। और अगस्त 23 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं स्पेस डे। तो इस चीज को भी यहाँ पे आप याद रखेंगे। अच्छा, हम लोग जो चंद्रयान 4 मिशन है वो हम कब लॉन्च करेंगे, तो वो लॉन्च करेंगे हम लोग 2028 में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2024 यहाँ पे लॉन्च की गई है। वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, WWF या फिर WEF के द्वारा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आपकी और की गई है वो आपकी लॉन्च की गई है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के द्वारा, जिसमें आपका कितने ज़्यादा जो प्लैनेट्स हैं वो आपके हेल्दी हैं और इससे ह्यूमन एक्टिविटी पे क्या यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इस रिपोर्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 WWF के द्वारा लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सबसे महंगे जो प्लेयर यहाँ पे बने हैं वो कौन से बने हैं। हरमनप्रीत सिंह, हर्षदीप सिंह, आदित्य लालजे, गुरजोत सिंह। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे IPL होता है, जैसे आपको पता होगा चेस का भी यहाँ पे लीग हो रहा है, जैसे आपको पता होगा कबड्डी लीग होता है, वैसे ही अब आपका हॉकी इंडिया लीग यहाँ पे होगा, जिसमें 78 लाख रुपीस का यहाँ पे किसको यहाँ पे खरीदा गया है, ये ऑक्शन में ये खरीदा है हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है, सरपंच साहब को यहाँ पे 78 लाख रुपीस में यहाँ पे खरीदा गया है। अगर मैं आपसे बात करूं कि फर्स्ट ओलंपिक मेडल भारत को यहाँ पे कब मिला था, तो ये मिला था 1928 में। अच्छा, आप मुझे बताइए टोटल भारत के पास कितने ओलंपिक मेडल्स है, तो 8 तो हमारे पास गोल्ड है। ठीक है, और एक सिल्वर है जो कि आपका 1960 में एक सिल्वर जीता था। और ब्रोंज कितने हैं, ब्रोंज आपके 3 ब्रोंज हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। 1928 में हम लोगों ने एक गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था हॉकी में। और अब यहाँ पे हरमनप्रीत सिंह यहाँ पे बन चुके हैं मोस्ट एक्सपेंसिव यहाँ जो हॉकी इंडिया लीग में पार्टिसिपेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ ये डेवलप किया गया है कहाँ पे, ये जहाँ पे आपका संविधान पार्क यहाँ पे बनाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन पार्क यहाँ पे बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था, ये बनाया गया था पुणे में। और बेसिकली ये क्या करेगा, ये आपका पॉलीलैक्टिक एसिड को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, पॉलीलैक्टिक एसिड को डेवलप किया जाएगा। और ये इंडिया का फर्स्ट बायोपॉलीमर फैसिलिटी इनॉग्रेट किया गया है और ये इनॉग्रेट किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डेज की अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कितनी तारीख को, 14 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी जो थीम है, इसकी आई गेस अभी थीम अनाउंस नहीं की गई है। ये बेसिकली हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हम जो सामान खरीद रहे हैं उसे हम लोग सेफ्टी के साथ, ठीक है, ट्रेड यहाँ पे बढ़े उससे और यहाँ पे इनोवेशन यहाँ पे इंक्रीज हो। तो इस कारण से हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे को 14 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 ये आपकी कहाँ पे होस्ट की गई और कौन से IIT ने इसके साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। अगर मैं आपसे बात करूँ इसमें कौन से IIT ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, तो ये आपका पार्टिसिपेट किया था IIT रोपड़ ने। और ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी आपकी दिल्ली में। ठीक है, बेसिकली आपका जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको रेवोल्यूशनरी यहाँ पे स्टेप यहाँ पे दी जाएगी और उस एग्रीकल्चर को यहाँ पे बढ़ावा यहाँ पे दिया जाएगा। इस कारण से IIT रोपड़ भी यहाँ पे होस्ट कर रहा है इस इवेंट को। तो याद रखिएगा इंडियन डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 IIT रोपड़ ने काफी एक अपनी बेहद इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया है। आगे बढ़ते हैं। सो आपका लास्ट 25th क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है ये 2 दिन के करंट अफेयर्स, इसमें 25 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करवाए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सी सिटी ने अभी हाल ही में एक्स बैंड रेडार आपका लॉन्च किया गया है। जल्दी से बताइए, वायनाड, कोलम, हैदराबाद या फिर बीजापुर। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता होगा
यहाँ पे एक जो डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइड्स यहाँ पे आ गए थे। 2024 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 2024 में काफ़ी एक बड़ा लैंडस्लाइड्स हमें यहाँ पे देखने को मिला था, और इवन ये राहुल गांधी की भी यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और क्या बताऊँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ पे इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, कौन सी मिनिस्ट्री ने करा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। एक चीज मैं और बता देता हूँ आपसे, वैसे तो थोड़ा से इन डेप्थ है। एक होता है आपका डॉपलर रेडार्स और एक होता है आपका एक्स बैंड रेडार्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, एक्स बैंड रेडार्स आपकी 50 किलोमीटर तक होता है और ये आपका 500 किलोमीटर तक होता है। अब ये जो एक्स बैंड रेडार है ये काम क्या करता है, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा सर ये तो बता दो काम क्या करता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, मॉनिटर करता है वेदर को। ठीक है, कि वेदर यार क्या कंडीशंस वेदर की है क्या नहीं है। जैसे आपको पता है यहाँ पे लैंडस्लाइड्स आई थी, अगर हमें पहले पता लग जाता तो हम लोग वहां से लोगों को निकाल देते उस टाइम ही। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये वयनंद में, यहाँ पे वयनंद केरला में इसको ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए। जितना आप ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा हम लोगों को भी, और डेली करंट अफेयर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसकी जो पीडीएफ है आपको डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि अभी सारी जो ग्रंथ मैगजीन्स है वो डेली बेसिस पे मतलब अपलोड की जा रही हैं, और PYQs भी आपके अपलोड किए जा रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आप डेली करंट अफेयर से होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज थोड़ा यहाँ पे फीवर है तो अपना मैं बेस्ट नहीं दे पाया हूँगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।